गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो है हम ज्योग्राफी का 8th लेसन जो कि अपने ज्योग्राफी का लास्ट लेसन है वो करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है इंडिया क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का क्लाइमेट है, एंड इस क्लाइमेट की वजह से जो हमारे यहाँ नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है वो कितने टाइप की पाई जाती है, एंड उसके बाद जो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देर इज ए डीप रिलेशन बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड क्लाइमेट। तो नो डाउट कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट आई है वो बिल्कुल करेक्ट है। कहता है कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, उस लाइफ के ऊपर जो अपना क्लाइमेट का और ह्यूमन लाइफ का जो ना काफ़ी डीप जो है रिलेशन जो है उसमें देखा गया है कि जहाँ जिस टाइप का क्लाइमेट होगा ना, ह्यूमन लाइफ जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ढल जाती है। वेर एवर ह्यूमन्स लाइफ देयर लाइफ स्टाइल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट आ गई है कि कहता है कि जो ना जिस टाइप का जहाँ जिस प्लेस में क्लाइमेट मिलेगा ना, तो वहाँ की लाइफ जो है उस तरह उसके ऊपर जो पूरा इन्फ्लुएंस यानी कि उसको प्रभाव डालेगी। द क्लाइमेट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द क्लॉथ मैन वेयर, द फूड दे ईट एंड द टाइप ऑफ हाउस दे लाइव इन। तो बच्चों ये कहता है कि जहाँ जिस टाइप का क्लाइमेट होगा ना, उसी टाइप के अकॉर्डिंग जो है हम क्लॉथ्स पहनेंगे, वहीं कपड़े होंगे। फूड भी जो है ना उसी तरह से हो जाएगा जो हम खाएंगे, और जो अपने हाउसेज है वो भी उस क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। नॉट ओनली दिस, द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री आल्सो इन्फ्लुएंस इट्स वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड इकोनॉमी। उसके बाद कहता है कि जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट जो ना अपने जो वेजिटेशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी डालेगा, और इकोनॉमी के ऊपर भी जो है उसका इफेक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट कि जो वेदर और क्लाइमेट जो है वो क्या है। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट एनी मोमेंट विद रिगार्ड टू certain एलिमेंट्स, टेम्परेचर, एटमोसफेयर प्रेशर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशंस। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो वेदर क्या है कि वेदर जो है ना वो एक तरह का जो ना एक मूवमेंट है जो कि हर दिन जो है ना वो हर टाइम होता रहता है, चेंज होता रहता है उसके अंदर, एटमोसफेयर के अंदर। और इसके ऊपर जो है ना जो इसके एलिमेंट्स है वो टेम्परेचर है, एटमोसफेरिक प्रेशर है, विंड वेलोसिटी है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशंस है। तो ये चीज़ें जो है ना इसके एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट की। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रेफर टू द एवरेज कंडीशन ऑफ इट्स वेदर और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। In other words, if the condition of atmosphere of a given place does not change for a long time, it is called the climate of that place. For example, India generally has a tropical monsoon climate. तो बच्चों यहाँ पर सीधा सा मैं आपको एक समझा देता हूँ भी क्या है ये। देखो वेदर क्या होता है, वेदर तो जैसे दिन के अंदर होने वाली जो अपनी घटना है ना, जो मौसम टेम्परेचर के अंदर चेंज हो जाता है, एटमोसफेयर प्रेशर वो चेंज हो जाता है, विंड वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो ये दिन के अंदर जो होने वाली चेंजेस है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर की अगर बात करते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम और रात के टाइम जो ना टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, बट जो दोपहर को जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो जैसे कि सुबह हवा नहीं चल रही है, शाम को हवा चल रही है, या फिर बारिश हो जाती है, तो वो चेंज क्या है कि एक दिन के अंदर चेंज हो जाते हैं। बट क्लाइमेट क्या है कि क्लाइमेट जो ना हम एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो ना हम वेदर को जो है एनालाइज करेंगे, हर डे की जो ना जो कंडीशन है उसको हम एनालाइज करेंगे, और लगभग एक लॉन्ग पीरियड नियर अबाउट जो है 30 साल तक जो है ना उसका एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जो है ना वो डिसाइड किया जाता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है। तो ये जो लंबे टाइम तक जो है ना इस प्रोसेस से चलता है। तो वेदर क्या है, वेदर हर रोज चेंज हो जाता है, बट क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं हो पाता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। द वर्ल्ड वेदर रेफर टू द डे टू डे चेंज इन द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ ए प्लेस। जैसे कि यहाँ कहता है कि हर दिन जो है वो चेंज होने वाला जो कंडीशन है। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि एक प्लेस को जो ना हम काफ़ी एवरेज निकालेंगे वेदर का, लॉन्ग पीरियड आपको बता दिया था मैंने कि लगभग 30 साल तक जो उसको हम एनालाइज करेंगे। सेकंड है द वेदर ऑफ ए प्लेस डज नॉट रिमेन सेम, इट इज़ वेरिएबल। कहता है कि वेदर जो है ना वो किसी प्लेस का जो सेम नहीं होता है, चेंज होता रहता है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, थस क्लाइमेट इज कॉन्स्टेंट। तो कहता है कि जो वेदर जो ना वो उसे हम टोटल जो है ना वेदर कंडीशन को जो निकालते हैं किसी प्लेस की, और ये क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता।
टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, सन एंड क्लाउड आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेदर। सेम एज टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा डू नॉट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये लंबे टाइम तक जो है वो इफेक्ट डालेगा, अदरवाइज इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है यूनिक्विनिसीज ऑफ इंडियन क्लाइमेट, कि इंडियन क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये इतना यूनिक कैसे है। ओविंग टू द हग साइज, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड वेरियस लैंड रिलेव्स, क्लाइमेट रिलेटेड डाइवर्सिटीज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यूर कंट्री। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो ना इंडिया का जो जैसे हम साइज़ देखते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ है, और ये इक्वेटर लाइन से भी जो ना इसका एरिया देखते हैं तो इक्वेटर लाइन से पास से लेकर जो काफ़ी दूर तक आ जाता है। लैंड वेरीज भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लाइमेट है वो भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट के अंदर डिफरेंट क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, इट एक्सपीरियंस रिलेटिवली हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड ऑलमोस्ट ड्राई विंटर। तो कहता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, और यहाँ पर क्या है कि जो समर जो सीज़न है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, और जो ड्राई विंटर सीजन जो वो ड्राई रहता है, भी सूखा रहता है। द हाई पिक्स ऑफ हिमालयन रेंज इन द नॉर्थन प्रिवेंट द कोल्ड winds from Central Asia to enter into India. This result in the distinctive change in the climate condition of the northern part of our country. The northern part of our country enjoy hot summer, cool winter and adequate amount of rainfall. तो बच्चों क्या कहता है कि जो नॉर्थन हिमालय रेंज अपनी वो एक तरह से हमें जो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स है उनसे प्रिवेंट करते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती है ये। इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो क्लाइमेट कंडीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अदरवाइज जो है ना अपना विंटर सीजन के अंदर जो है काफ़ी लंबा विंटर सीजन होता है और काफ़ी इससे भी ज़्यादा ठंडा रहता है नॉर्थन पार्ट के अंदर। बट इसकी वजह से क्या है कि इंडिया जो है ना जो नॉर्थन पार्ट है वहाँ पर हॉट समर के अंदर गर्मी अच्छी होती है और कूल विंटर के अंदर सर्दी भी अच्छी होती है, और उसके साथ जो है ना यहाँ पर रेनफॉल भी ठीक होती है। The coastal regions of India have a tropical climate. Mostly the climate in the regions remains the same, neither very hot nor very cool. तो कहता है कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो पाया जाता है, इस क्लाइमेट के अंदर क्या होता है कि मोस्टली जो है इस पार्ट के अंदर लगभग पूरे साल टेम्परेचर एक जैसे रहता है, न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, इन इंडिया द मानसून विंड्स बिलो फ्रॉम सी टू लैंड एंड ब्रिंग रेन इन द समर सीजन। तो बच्चों कहता है कि जो ना जैसे ही समर सीजन आता है अपना, समर सीजन के अंदर जो ना क्या होता है कि इससे जो ना जो अपनी जो विंड्स है वो सी से लैंड की तरफ चलती है, जिससे क्या होता है कि जो मानसून की जो रेनफॉल है वो स्टार्ट हो जाती है समर सीजन के अंदर। इन विंटर द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड सो दे विंटर्स आर ड्राई एंड कोल्ड। तो कहता है कि विंटर सीजन में क्या होता है कि जो विंड्स है वो लैंड से जो ना सी की तरफ चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विंटर सीजन अपना वो ड्राई रह जाता है और ठंडा रहेगा ये। The third desert in the western part of India receive an average rainfall of less than 12.5 centimeter annual. Whereas Cherrapunji in the northeast receive about 1087 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल एनुअली। तो यहाँ पर कहता है कि जो थार डेजर्ट है वहाँ पर ये वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, और यहाँ पर पूरे साल जो है ना एवरेज रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होती है, 12.5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। बट चिरापुंजी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मेघालय स्टेट के अंदर आ जाता है वहाँ पर जो ना 1087 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल एनुअली होती है। तो थोड़ा डाटा आपको और बता देता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। पहले जो चिरापुंजी जो वर्ल्ड के जो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल जो ना यहीं रिकॉर्ड की जाती थी, बट अब जो चिरापुंजी से 13 किलोमीटर दूर जो ना एक एरिया आ जाता है जिसका नाम है मानसिंह ग्राम। वहाँ पर जो ना सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड की रेनफॉल अब लेटेस्ट जो है ना वो रिकॉर्ड की गई है मानसिंह ग्राम, चिरापुंजी जो सेकंड पर आ जाता है। सेवंथ है द डेल्टा रीजन्स ऑफ गंगा एंड द कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा रिसीविंग हैवी रेनफॉल द थंडर एंड स्टॉर्म इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, वेस्ट द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कहता है कि डेल्टा रीजन जो गंगा के पास जो एरिया आता है और कोस्टल एरिया उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर जो ना काफ़ी हैवी रेनफॉल जो है ना वो देखी जाती है जुलाई और अगस्त के अंदर। बट सेम टाइम जो ना कोरोमंडल जो
एरिया है जो साउथ के अंदर, वो लगभग जो वो ड्राई रह जाता है। उसके बाद कहता है कि द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ मानसून आल्सो डिफर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो जैसे ही कि ये कहता है कि जो मानसून है वो आते और जाते हुए जो ना इंडिया के डिफरेंट पार्ट के अंदर जो ना ये रेनफॉल करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर एज फॉलो। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूशनल लोकेशन, सेकंड है नॉर्थन हिमालय, थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ है एल्टीट्यूड एंड फाइव है मानसून विंड्स। तो ये पांच जो फैक्टर जो इसने बताए हैं कि जो ना ये अपने क्लाइमेट को जो टोटली इफेक्ट डालते हैं, इनको जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इनको करेंगे। तब तक के स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।